हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रूही का मूड जो होता है वो थोड़ा सा अपसेट होता है। तो जिया उसका मूड ठीक करने के लिए उसे उसके घर ले जाती है एंड वहाँ पर उनको काफ़ी लेट हो जाता है। तो रूही जो होती है वो जिया से कहती है कि सुनो तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन जिया उसे मना कर देती है कि नहीं मुझे कुछ काम है तो मैं घर जा रही हूँ। एंड उसके बाद वो रूही के घर से निकल जाती है, लेकिन रूही की जो मम्मा होती है वो रूही से कहती है कि तुम उसे छोड़ो, मतलब मेन गेट तक छोड़ो। और जब वो मेन गेट तक जिया को छोड़ने के लिए जाती है तो वहाँ पर जिया को थोड़ी सी शैतानी सोचती है। वो रूही से कहती है कि यार मुझे तो तुम्हारी किस चाहिए तो किस दे दो, लेकिन रूही उसे मना करती है कि नहीं मैं किस करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ ना। तो जिया उसे काफ़ी बोलती है कि नहीं कर लो, लेकिन रूही नहीं मानती। और इसी बीच जिया का जो हाथ होता है वो वहाँ के स्पीकर पे होता है, जिसकी वजह से उन दोनों की प्यारी प्यारी सी बातें उनके घर वाले भी सुन रहे होते हैं। और इसी बीच जिया जो होती है वो रूही को मना लेती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी बड़ी तुम मुझे सज़ा देने वाली हो, मतलब सज़ा दे रही हो। और रूही भी होती है वो मान जाती है। एंड जिया के वहाँ से जाने के बाद रूही जो होती है वो जिया को वीडियो कॉल करके रखती है कि अब तुम जब तक घर नहीं पहुँचोगे ये वीडियो कॉल ऐसे ही चलती रहेगी। सो घर जाने के बाद जिया जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ देखती है कि आयशा जो है वो ऑलरेडी सो रही है। तो रूही उससे कहती है कि सुनो, इसे तो मैंने ना ये बोला था कि तुम जब घर पहुँच जाओ तो मुझे बता दे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम बीच में से कहीं निकल जाओगी। तो जिया फिर स्माइल करती कि नहीं कहीं नहीं जा रही ना, और अब देखो वीडियो कॉल पर हूँ कैसे जा सकती हूँ। तो भी कहती हाँ ये भी तो है, वीडियो कॉल पर हो निकल भी नहीं सकती तुम। कह रहा अब तुम आराम कर लो, चेंज वगैरह कर लो, हम सुबह मिलते हैं। तो जिया कहती नहीं यार मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा ना तुमसे दूर जाने का। तो भी कहती है कि अब फिर मन नहीं करा तो क्या करूँ, जब मैं तुमसे कह रही थी यहीं रुक जाओ तभी तो तुम नहीं रुकी ना, तुम्हें घर जाना था, अब घर आ गई हो ना, अब चैन से सो जाओ। तो जिया कहती नहीं यार मन नहीं कर रहा, और इसे देखो ना कैसे सो रही है ये। यार सोनू यार ये तो गलत बात है ना यार, तुम ना ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो। तुम्हें पता है ना मेरे बेड पे तुम्हारे अलावा कोई और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रूही फिर हंसने लग जाती कि अच्छा ये बात है। तो जी कहते और नहीं तो क्या यार, दिल कर रहा है इसको भगा दूँ यहाँ से, मार मार के नीचे गिरा दूँ इसको। तो मैं तुम होती ना इसकी जगह, ये क्या कर रही है यहाँ पे। तो रूही कहती है क्या कर सकते हैं कोई बात नहीं, अब तुम सो जाओ चेंज कर लो सो जाओ। तो जिया कहती नहीं मैं नहीं सो रही, मैं नहीं सोऊंगी। तो रूही कहती वीडियो कॉल बंद करो और चेंज करो सो जाओ। तो जिया कहती क्यों वीडियो कॉल बंद करूँ, वीडियो कॉल चलते हुए चेंज नहीं कर सकती हूँ मैं। तो रूही कहती अच्छा सच्ची में वीडियो कॉल चलते हुए चेंज कर लोगे तुम। तो जिया कहती और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे तरह शर्मीली नहीं हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वीडियो कॉल चल भी रही होगी तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ मैं। तो रूही कहती ठीक है कर सकते हो तुम। एंड उसके बाद जिया जो होती है वो चेंज वगैरह कर लेती है एंड बेड पे लेटी होती है और वीडियो कॉल अभी भी ऑन होता है। तो वे कहती है कि यार सोने दो ना यार, टाइम देखा तुमने कितना टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहा है और तुम होगी। तो कहती यार नींद ज़रूरी है, मैं ज़रूरी नहीं हूँ ना तुम्हारे लिए, ये नहीं मुझसे प्यार कर लो बात कर लो। नहीं वैसे भी इतने दिन से ठीक से बात भी नहीं करी है और सोना कर रही हो तुम, मेरी याद लग गई क्या, सोना है। तो कहते हाँ लग गई ना, अब तुम सोने दोगी चैन से। तो ये कहते ठीक है बाबा सो जाओ तुम, मैं भी सो रही हूँ। तो उसके बाद वीडियो कॉल कट हो जाती है, दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन फिर रात को 1:30 के समथिंग रूही का जो फ़ोन है वो रिंग करने लग जाता है। तो रूही होती है फिर अपने फ़ोन देखती है कि किसका फ़ोन है, तो वहाँ पे जिया का नंबर होता है। तो रूही फटाक से फ़ोन उठाती है बताओ क्या हुआ, अभी तो तुम्हें सुलाया था 1 घंटे पहले फिर उठ गए तुम। तो जिया कहती है नींद नहीं आती ना मुझे, सुनो। तो रूही कहती क्या है बोलो। तो जिया कहती सुनो ना। तो रूही कहती सुन रही हो ना बाबू, बोल दो क्या कहना है तुम्हें। तो जिया कहती है आई मिस यू रूही। तो रूही कहती है आधी रात को ना मिस ही करोगे तुम मुझे, लेकिन कोई बात नहीं अब तुम सो जाओ ना। तो जिया कहती कैसे सो सकती हूँ, अच्छा सुनो एक बात बोलूँ तुमसे। तो रूही कहती क्या है। तो जिया कहती है तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। तो रूही कहती है मैं वीडियो कॉल करूँ फिर से। तो जिया कहती है नहीं वीडियो कॉल मत करो, घर के बाहर आओ ना। तो रूही होती है फिर मतलब उसकी नींद खुल जाती है क्या। तो जिया कहती है यार मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ ना रूही। तो रूही कहती पागल हो गई हो क्या, 1:30 घर के बाहर क्या कर रही हो तुम। तो जिया कहती यार नींद नहीं आ रही थी, बहुत मिस कर रही थी तुम्हें, मैं बहुत मिस कर रही थी।
तो मैं इसलिए यहाँ पे आ गई दोबारा से। तो ये कहती यार पागल कहाँ पर हो तुम? तो ये कहती तुम्हारे घर के बाहर, तुम्हारे रूम के साइड। तो रुई जाती है, फिर जल्दी से ना अपने घर के बाहर आ जाती है, मीस की जहाँ पर जिया होती है। तो जैसे ही वो जिया को देखती है वो ज़ोर से उसके ना शोल्डर पे मारती है। तो ये कहती आउच, क्यों मारा है तुमने? तो ये कहती पागल हो गया तुम, टाइम देखा है तुमने? 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे अकेले यहाँ 20 सड़क पे कर क्या रही हो तुम? तो ये कहती यार क्या कर रही, मेरी जानू से मिलने आई हूँ, मिस कर रही थी मैं मेरी जानू को। तो रुई कहती है पागल हो तुम, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, ये दिमाग है ही नहीं। तो ये कहती दिमाग नहीं होगा, पर तुम वो छोड़ो ना यार, किसी दे दो ना। तो रुई कहती पागल इंसान, 1:30 बजे तुम भी 20 सड़क पे मुझसे ये कह रहे हो, किससे दो और किस लेने के लिए आए हो सिर्फ? तो ये कहती और ने तो क्या, नींद ही नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी। तो ये कहती बेवकूफ़ इंसान, जब यहाँ से भेजा था घर तब तो किस दे के भेजा था ना, तब भी नहीं आई। तो ये कहती यार सोने से पहले वाली चाहिए होती है मुझे, वो तो सोने से पहले वाली नहीं थी ना, उसके बाद तो 1 घंटा हो गया था मुझको। तो रुई कहती है मैं अपना सर तोड़ लूँगी क्या, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूँगी? तो जिया कहती नहीं मेरा तोड़ लो, खुद का मत तोड़ो, अरे तुम नाटक मत करो ना, दे दो ना। तो रुई कहती नहीं दूँगी मैं, और किस चाहिए ना तुम्हें? तो एक काम करो, अपने उन फ्रेंड्स से मांग लो ना जिनका मैसेज आता रहता है। तो जिया जो होती है फिर हंसने लगती है हैं। तो रुई कहती और नहीं तो क्या, वैसे भी जा गई होंगी ना वो, इतनी लेट थोड़ी ना हुआ है, तुम मांग लो उनसे। तो जिया कहती नहीं यार उनकी किस नहीं चाहिए, वो तो मुझे ना फ्रेंड्स वाली किस देंगे ना चिक्स पे, पर मुझे तो लव वाली किस चाहिए ना तुम्हारी लिप्स पे। तो रुई कहती है कि अच्छा याद आ गई तुम्हें, लव वाली किस चाहिए? वैसे ना उन लोगों को लव वाली किस नहीं मिलती ना जो अपने पार्टनर को भूल जाते हैं। तो ये कहती क्या? तो ये कहती और नहीं तो क्या, जब गुस्से में तुम मुझे भूल गए थे, हाँ जब ये महिवाल अपनी सोनी को भूल गया था, रोमियो अपनी जूलियट को भूल गया था, एंड उसके बाद जिया की गले में अपनी बाहें डाल दे गई, जब ये प्रिंस अपनी प्रिंसेस को भूल गया था, तो उसे अब ये भी भूल जाना चाहिए कि इसे किस मिलने वाली है। तो जी होती यार ये तो चीटिंग है ना यार रुई, इट्स नॉट फेयर ना यार, ये तो तुम मेरे साथ नहीं कर सकती हो। हे राम जी आप इसे कुछ सिखाते क्यों नहीं हो? तो रुई कहती है ओए राम जी सिर्फ सीता जी के थे, तुम्हारी तरह नहीं थे, भटकते रहते थे इधर उधर उधर उधर। तो जिया कहती है ओ मैं भटकती रहती हूँ, पागल हो तुम जानती हो ना तुम तुम्हारा बाबू हो सिर्फ। तो रुई कहती नहीं मैं तुम्हारी बाबू नहीं हूँ ना, बहुत सारे तुम्हारे बाबू हैं, इधर उधर मंडरा रहे होंगे। तो जिया कहती नहीं है ना किसी दे दो ना। तो रुई फिर से मना कर देती है। तो जिया उसकी कमर से पकड़ के ना उसे अपने और करीब कर लेती है। तो रुई कहती क्या हो रहा है ये? तो जिया कहती है प्यार हो रहा है ये, अपनी जानू से प्यार ना करूँ मैं? वैसे भी एक ही तो जानू है मेरी, उसी से प्यार करूँगी मैं। तो रुई फिर स्माइल करती है कि नाटकबाज कहीं की, एक तो मुझे तुम पर वैसे भी गुस्सा आ रहा है, आधी रात को क्या ज़रूरत थी आने की? तो जिया कहती यार तुम्हें ना बहुत मिस कर रही थी, तुमने कॉल तो कट कर दिया, फिर मैंने सोचा चलो अब मेरी जान कह रही है तो सो जाती हूँ, लेकिन नींद नहीं आ रही। फिर तुम्हारी तस्वीर निकाल के रख ली मैंने और उसे देखे जा रही थी। फिर मेरे अंदर से ना ऐसा प्यार निकल निकल के बाहर आ रहा था, तो मैं सोचा जिसके लिए है उसे जिता ही देती हूँ। फिर मैंने फटाक से गाड़ी उठाई और धड़ाम से यहाँ पे आ गई। तो ये कहती है बहुत अच्छा किया ना, धड़ाम से यहाँ पे आ गई, फटाक से गाड़ी निकाल ली। लेकिन उसके बाद जिया जो होती है फिर रूही को ना मतलब और क्लोज करती है और उसकी आंखों में देख रही होती है। तो रूही कहती क्या हुआ है? तो जिया कहती यार पुरानी तस्वीरों के साथ पुरानी बातें भी याद आ गई ना, शुरुआत में कैसे हम दोनों एक दूसरे को तंग किया करते थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए मतलब कुछ भी कर जाया करते थे ना, याद है तुम्हें? कैसे मस्ती करते थे, एक दूसरे को तंग कर रहे होते थे। तो रूही भी फिर जिया के और क्लोज रहते हुए मतलब उसे हक कर लेती है कि क्या तो तुम सही रही हो ना यार, यार पता ही नहीं चला कब प्यार से शादी वाले रिश्ते में आ गए, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि समझने का मौका ही नहीं मिला। तो जिया कि पर क्या करते यार, पेरेंट्स मना कर रहे थे, मैंने इसीलिए सोचा कि अब मान गए हैं तो जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं यार शादी, अब कल को कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ बातें निकल जाएं फिर से ये लोग कहें नहीं कर सकते इसलिए। तो रूही कहती है वैसे सही किया है, जल्दी शादी कर ली तो हमने, लेकिन यार सुनो मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो जिया कहती क्यों नाराज़ हो मुझसे, अब मैंने क्या कर दिया? तो रिया कहती नाराज़ हूँ मैं तुमसे, तुम है ना बहुत बुरे हो, और वैसे भी शादी के बाद तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है। तो जिया फिर रूही का फेस अपनी साइड करती है सच में?
तो ये कहती है और नहीं तो क्या, सच में तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है। तो जिया कहती है एक सेकंड, कैसे कम हुआ है, तुम बताओ कैसे कम हुआ है। तो ये कहती है और नहीं तो क्या, शादी से पहले तुम मुझसे क्या कहती थी, जब हम छुप छुप के मिलते थे या छुप छुप के सबसे मतलब अपना प्यार छुपाते थे, क्या कहते तुम कि एक बार शादी हो जाए फिर देखना तुम्हें मेरी प्रिंसेस बना के रखूँगी, तुम्हारे लिए तो आसमान से तारे भी तोड़ लाऊंगी, चांद भी ले आऊँगी, ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करोगे। लेकिन अब देखो तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त भी नहीं है, वक्त भी नहीं देती हो, ख्वाहिशें तो बहुत दूर की बात है। तुम ना यार जिया बदल गई हो, पहले मेरे साथ रहने के बहाने ढूंढा करती थी और आजकल दूर जाने के बहाने ढूंढा करती हो। पहले ना मेरी हर खुशी का ख्याल रखती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं रखती हो, बिल्कुल प्यार नहीं करती हो तुम मुझसे, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो रुई होती है, फिर जाने लगती है, तो जी उसके पीछे भी जा रही होती है। तो ये कहती क्या है ये, तो जी कहती क्या है, अपनी जानों के पीछे भी जा रही हूँ मैं। तो ये कहती मुझे फॉलो मत करो तुम। तो जिया कहती नहीं मैं तुम्हें फॉलो कर भी नहीं रही हूँ रूही। तो रूही कहती मैं जा रही हूँ वहाँ से, और ऐसे बोल करके ना जा रही होती है। तो जी उसका हाथ पकड़ लेती कि क्या है, क्यों जाना है तुम्हें, मैं आधी रात को तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, ये देखो ना, और तुम हो के जा रही हो। तो रूही कहती वही तो, आधी रात को कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तो जिया कहती क्या सोचेगा क्या सोचेगा, सोच लेने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये कहती हाँ जैसे ना सब जानते हो ना हमारी शादी के बारे में। तो ये कहते हैं वो सभी जानते हैं हमारी शादी के बारे में, कौन कौन सा नहीं जानता। तो ये कहती है चट अप यार, मैं जा रही हूँ यहाँ से, एक तो तुम्हारी वजह से ना मुझे खिड़की क्रॉस करके यहाँ पे आना पड़ा। तो जिया कहती है तुम खिड़की कूद के आई हो। तो ये कहती और क्या, मेन डोर से आती क्या, मेन डोर से आती और बाई चांस कोई जग जाता और किसी ने देख लिया होता तो, इसलिए खिड़की कूद के ही आई हो। तो जिया कहती है वाह वाह यार वाह, मैंने प्यार में तुम्हें खिड़कियाँ कुदवा ही दिया, कि शादी के बाद ही सही पर कुदवा तो दी ना। तो ये कहती पागल इंसान, जा रही हूँ यहाँ से। तो जिया कहती है हाँ जाओ जाओ मैं भी जा रही हूँ। तो रूही कहती है ओए ओए एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम, मैं नहीं चाहती कि अब 1 घंटे के बाद 2:30 बजे तुम मुझे फिर से फ़ोन करो कि बाबू आई मिस यू, बाहर आओ ना। नाटक नहीं चलेंगे, चलो तुम मेरे साथ। तो जी कहती नहीं नहीं यार मैं सच में घर जा रही हूँ, आपकी बार नहीं परेशान करूँगी, नहीं नहीं नहीं। तो रूही कहती नहीं कोई नहीं 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 नहीं, चुपचाप से मत चलो मेरे साथ। तो रूही जो होती है फिर जिया को अपने रूम में ले आती है। तो रूम में आने के बाद जिया कहती है कि यार मैं तो घर जाने वाली थी, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई, मैं जा रही हूँ जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के वापस जा रही होती है। तो रूही जो होती है वो उसको पकड़ लेती है, मतलब उठा लेती है। तो जी कहती है ओ पागल, तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे उठा सकते हो। तो रूही कहती है देखो उठा लिया ना, देखो मैं तुम्हें गोल गोल घुमाती हूँ जैसे तुम मुझे हमेशा घुमाती हो। तो जिया कहती है नहीं नहीं पागल हो गया तुम। लेकिन रूही जो होती है वो नहीं मानती, वो जिया को गोल घुमा रही होती है, लेकिन गलती से क्या ना उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो धड़ाम से बेड पे आके गिर जाती है। तो रूही होती है वो जिया के ऊपर होती है। तो जिया से कहती कहा था मैंने मत उठाओ मुझे, देखा घेर दिया तुम्हें, मतलब तुमने मुझे घेर दिया यार, शुक्र है कि बेड था जो मुझे नहीं लगी, और वरना लग जाती तो मेरा सर फूट जाता यार। तो वे कहती फूटा तो नहीं ना, मेरा बेड है देखो बचा लिया तुम्हें, मेरी सारी चीज़ें ना तुम्हें हमेशा बचाती हैं। तो जिया कहती है सच में। तो वे कहती है ओ तो क्या सच में, चलो आप सो जाओ। तो जिया जो होती है फिर रोई का ना खुद मतलब उसके नीचे कर देती है और खुद ऊपर आ जाती है, क्यों सो जाओ। वैसे भी मैं तो ये सोच रही थी जब मेरी जानू यहाँ पर है मैं यहाँ पर हूँ, हमारे बीच में इतना प्यार है तो हम थोड़ा सा एक दूसरे को प्यार कर ले। तो रूही कहती है नहीं। तो जिया कहती क्यों। तो रूही कहती है कि क्यों इसलिए क्योंकि मतलब ना इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, और आप अगर रोमांस स्टार्ट करेंगे ना तो हमें पूरी रात निकल जाएगी। तो जिया कहती है नहीं निकलेगी नहीं यार, थोड़ी देर प्यार करेंगे फिर सो जाएंगे ना पक्का। तो कहते नहीं लेट हो गया है ना, और वैसे भी तुम्हें कहीं जाना है ना, सुबह काम है ना, तुम्हें ध्यान नहीं रहता ना जिया, और फिर तुम है ना जानती हो ना कि तुम्हारी नींद कोई ख़राब करता है तो फिर तुम्हें कितना ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, इरिटेट हो जाती हो, और मैं नहीं चाहती कल का दिन तुम्हारा ख़राब हो। ओके तो आप सो जाओ। तो जिया कहती यार प्लीज़ थोड़ी देर। तो ये कहती नहीं कुछ भी नहीं, अगर लेट नहीं होता ना तो मना नहीं करती, और वैसे भी इस बार मैं सामने से कहूँ। तो जिया कहती है तो ये कहती है मुझे भी ना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तुम्हारे साथ तुम्हारे। तुझे कहती सच में यार, मैं तुमसे अभी कह रही हूँ ना यार, प्लीज़ ना मान जाओ ना रूही, वैसे भी देखो ना अभी तो 1:30 बजा है यार। तो रूही कहती ध्यान से देखो 1:30 बजे तुम्हें आए थे, 2 बज रहे हैं अभी, बाबू सोने का टाइम हो गया, अब सो जाओ तुम चुपचाप से सो जाओ। तो जिया कहती नहीं नहीं नहीं
लेकिन रूही नहीं मानती और वो उसके ऊपर ही लेट जाती। कहते अब तुम्हारे जो हाथ है ये मेरी कमर पे होने चाहिए और मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन में होंगे और अब हम सो जाएंगे। तो कहती है क्या है यार रूही। तो रूही कहती नहीं मैं सो रही हूँ और तुम भी सो रही हो, गुड नाइट। तो जिया कुछ बोल पाती उससे पहले रूही जो होती है वो उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उसके बाद कुछ भी नहीं कहती है, दोनों ये ना सो जाते हैं। तो उसकी अगली सुबह जिया रूही से पहले उठ जाती है और वो उसके माथे पे किस करती है और उससे बस है ना उसके साइड किस करके उसे देख रही होती है। तो जैसे ही रूही की आँख खुलती है तो वो देखती है कि जिया उसे देख रही है और इस वक्त उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत है रूही के लिए। तो वो जिया कहती है गुड मॉर्निंग। तो जिया कहती है गुड मॉर्निंग जान, उठ गए आप। तो रूही कहती है उठ गई, तुम कब उठी। तो जिया कहती है बस अभी थोड़ी देर पहले। तो रूही कहती है अच्छा थोड़ी देर पहले, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप बहुत पहले उठ गए हो। तो जिया कहती है वैसे सच बताऊँ ना तो मुझे तो आज ऐसा लग रहा है जैसे कितनी रातों के बाद सुकून से सुबह हुई हो मेरी। तो रूही कहती है वैसे एक बात कहूँ तुमसे। तो जिया कहती है जी आप कहिए ना, आपकी सुनेंगे हम। तो रूही कहती है तुम्हें ऐसी सुबह की ना आदत डाल लेनी चाहिए जिया, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में मैं ही हूँ तो तुम्हें हर सुबह ऐसी ही सुबह होगी। तो जिया कहती है अरे सच्ची। तो रूही कहती है और नहीं तो सच्ची। तो जिया कहती है कि फिर दूर जाना मत मुझसे कभी। तो रूही कहती है मैं तो चाहती भी नहीं तुमसे दूर जाना, तुम ही हो। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होंगे। तो ये कहती है हम सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होंगे। तो उसके बाद जिया जो होती है वो दोबारा से रूही के माथे पे किस कर देती है और जो रूही होती है वो उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। तो जिया कहती है क्या। तो रूही कहती है कुछ नहीं बस यूँ ही। तो जिया जो होती है फिर रूही को उसकी कमर से पकड़ के दोबारा अपने ऊपर ले लेती है और रूही का फेस और जिया का फेस एक दूसरे के सामने होता है। तो अब रूही जो होती है वो जिया के लिप्स की साइड एकदम प्यार से देख रही होती है। तो जिया कहती क्या है। तो रूही कहती है कुछ नहीं है, किसी को नहीं है। तो जिया कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो रूही कहती है कि तुमसे पूछा नहीं है मैंने, हाँ और होते कौन तुम मुझे मना करने वाले, हाँ मैं तो किस करूँगी, कौन हो तुम, कौन तुम जो मुझे मना करोगे। तो जिया कहती है ओह सही बात है मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन ये लिप्स तो मेरे हैं ना। तो रूही कहती है ये लिप्स तुम्हारे नहीं है, मेरी जानू के लिप्स हैं, समझ में आई, मेरी जानू मना कर सकती है, तुम मना नहीं कर सकते, चुप रहो। तो जिया कहती है वाह सही है बेटा सही है, लिप्स मेरी जानू भी मैं पर मैं ही मना नहीं कर सकती। रूही कमाल कर दिया। तो रूही फिर स्माइल करती चुप रहोगे तुम। तो जिया कहती ठीक है चुप हूँ मैं। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के लिप्स पे किस कर रही होती है और जिया भी मतलब ना उसका पूरा साथ देते हुए उसे अपने और टाइट कर लेती है और उसके बालों में अपने हाथ फेर रही होती है कि अचानक से रूही के दरवाजे पर कोई नॉक नॉक करता है। तो रूही जो है वो घबरा के पीछे जाती है कौन है। तो जिया कहते मुझे क्या पता और घर है तुम्हारी मम्मा होगी और कोई भी हो सकता है। तो रूही कहती और कोई। तो जिया कहते हाँ तो क्या हुआ डर क्यों रही हो। तो रूही कहती तुम ही हो यहाँ पे, डर तो लगेगा ही ना मुझे। तो जिया कहती ए पागल मैं। तो रूही मतलब जिया कुछ बोल पाती कि दोबारा से उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है। तो रूही जो होती है फिर जिया को बेड से खड़ा करती है कि तुम चुप करो। तो जिया कहती पर मैं क्यों चुप करूँ। तो रूही कहती चुप करो। लेकिन जिया फिर चुप नहीं करती कि यार मेरी बात सुन लो। लेकिन जिया रूही जो होती है वो बिल्कुल नहीं सुनती, वो उसको पकड़ती है और उसके ना कबर्ड में कहती है तुम यहाँ पे छुप जाओ। तो जिया कहती पागल हो गई हो क्या तुम, मैं यहाँ क्यों छुपूँ। तो रूही कहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखे। तो जिया कहती पर देख लेगा तो वो भी क्या प्रॉब्लम है आफ्टर ऑल। तो रूही कहती क्या है क्या है, मैं चाहती हूँ ना कि कोई तुम्हें नहीं देखे तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा, छुप जाओ तुम यहाँ पे। तो जिया कहती मैं नहीं छुपूंगी। लेकिन रूही जो है फिर उसके लिप्स पे किस करती है और उसे ना कबड़ के अंदर बैठा देती है। तो जिया की जैसे किस खत्म होती है कहती रूही। तो रूही कहती मैं बंद कर रही हूँ इसे, ठीक है आवाज़ मत करना तुम। तो जिया फिर कहती है ओके बंद कर दो। और उसके बाद रूही जो होती है वो कबड़ बंद कर देती है एंड जल्दी से जा कर के अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है। तो वहाँ पर उसकी मम्मा होती है। तो रूही कहती मम्मा आप यहाँ पे। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ तुमने टाइम देखा है। तो रूही कहती क्या क्या टाइम हो रहा है। तो उसकी मम्मा कहती 8:30 बज रहे हैं, तुम कब से इतना लेट तक उठने लग गई। तो रूही कहती अब वो मम्मा मैं, लेकिन वो ऐसे बोलते हुए ना उनको हॉल में लेके चली जाती है अपने रूम से दूर। और वहाँ पे कहती है कि वो क्या है ना मम्मा कि क्या है ना मैं लेट ही उठती हूँ और अब मेरी आदत चेंज हो गई, पहले मैं जल्दी उठती थी पर अब ना लेट ही उठती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बिल्कुल सही है, क्या है ना कि तुम्हें ससुराल इतना अच्छा मिला है ना जहाँ तुम्हें इतनी जल्दी उठने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये कहती है हाँ मम्मी ससुराल तो बहुत अच्छा मिला है ना, इनफैक्ट वो तो कहते हैं कि ना 8:30 की बेटा 9 बजे ही उठना चाहिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है जल्दी उठ करके क्या करना है। तो उसकी मम्मी बोलते हैं ओहो।
तो रूही कहती और नहीं तो क्या, इनफैक्ट अगर मैं कहती हूँ ना 6 बजे, तो वो कहती क्या बेटा क्या नींद ख़राब करनी है, सो आराम से सो। तो उसकी मैं बोलती सही है, वैसे किस्मत है, वरना हमारी किस्मत में तो कहाँ ऐसे नींद थी सुकून वाली। तो रूही के जो पापा होते हैं वो कहते हैं ओहो तो तुम्हें अपने ससुराल में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी, ज़रा तुम मुझे बताओगी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि यही तो प्रॉब्लम थी कि सुबह जल्दी उठो जल्दी उठो, देखो कितने अच्छे हैं रूही के ससुराल वाले, कितना ख्याल रखते हैं, आराम से लेट उठो सुकून से उठो। तो रूही कहती मम्मी पापा हम दोनों क्यों झगड़ रहे हो यार, आप दोनों को भी हमारी आदत लग गई क्या। तो कहते हैं, तो रूही कहती है कुछ नहीं। खैर आप लोग छोड़िए ना। तो उसके बाद ये रूही जो होती है वो अपने मम्मी पापा से कुछ बातें वगैरह कर रही है। तो थोड़ी देर के बाद रूही की जो मम्मा होती है वो रूही से पूछती है कि रूही मैं तुम्हारे लिए चाय या कॉफ़ी ले आऊँ कुछ। तो रूही कहती है मम्मी हाँ मेरे को तो चाय कॉफ़ी, पर मेरी कॉफ़ी तो कबर्ड के अंदर है। तो रूही की मम्मा बोलती क्या हुआ रूही। तो कहती कुछ नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी आती हूँ। तो रूही जो होती है फटाक से अपने रूम की साइड जाती है और जल्दी से अपना कबर्ड खोलती है। तो देखती है कि जिया जो है वो उसके कपड़ों को ना देख रही है। तो रूही कहती क्या कर रही हो तुम। तो जिया कहती तुम मुझे कबर्ड में बंद करके चली गई थी, इतनी देर हो गई क्या करती, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे कपड़े ही देख लेती हूँ। तो रूही कहती बाहर आओ। तो जिया जो होती है फिर कबर्ड के बाहर आ जाती है। तो रूही से कहती यार सॉरी, वो क्या है ना मम्मा को यहाँ से दूर लेके गई थी, मतलब कि हॉल में, ताकि वो रूम में ना आए, और फिर उनसे बात करते करते याद ही नहीं रहे तुम। तो जिया कहती है हाँ वैसे भी तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बाद मैं दिखती कहाँ हूँ। तो रूही कहती है ओए क्या है तो क्यों मारी हो। तो जिया कहती है क्यों ना मारूँ हाँ। तो रूही जो होती है फिर स्माइल करती है और उसके बाद सीधे जिया को ना कर लेती है। तो जिया कहती है ये अच्छा है ना तुम्हारा। तो रूही कहती है हाँ मेरा ही अच्छा है, और किसी का अच्छा लगेगा तुम्हें आग। तो जिया कहती नहीं तुम्हारे अलावा और किसी का गाना अच्छा ही नहीं लगता यार, दिल करता है तुम गले से लगी रहो बस मेरे। तो रूही कहती है बस। तो फिर तो इतने में जिया का जो फ़ोन है वो रिंग कर रहा होता है। तो रूही कहती तुम फ़ोन नहीं उठाओगी। तो जिया कहती यार क्यों नहीं उठाऊंगी, एक बार देख लें दो ना किसका फ़ोन है, नहीं उठा रही पर देखने तो दो। तो रूही कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं आ रही ना देखने की, और तुमने अगर मुझे खुद से दूर किया ना तो देख लेना तुम। तो जिया कहती अरे रूही, लेकिन रूही जो है फिर नहीं मानती। तो जिया भी अपना फ़ोन छोड़ देती है और वो सिर्फ रूही को हक करके खड़ी होती है। कितने में सेकंड टाइम उसका फ़ोन जो है वो दोबारा से रिंग करने लग जाता है। तो जिया कहती रूही तुम ना मेरे गले से लगी रहो नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन मुझे देखने तो दो। तो उसके बाद रूही जो होती है वो मान जाती है, और जिया रूही को गले लगाए जी बेड के पास आ जाती है और अपना फ़ोन देखती है। तो उसमें उसके पापा का नंबर होता है। तो उसके बाद जिया जो है वो फ़ोन रिसीव कर लेती है, अपने पापा से बात कर रही होती है। लेकिन बात करते करते जी वो रूही को मतलब खुद से थोड़ा सा दूर कर देती है, मतलब कि वो साइड में चली जाती है। तो रूही को ये चीज़ पसंद नहीं आती, वो दोबारा से उसके पास चली जाती है। उसकी जो कमर होती है वहाँ पर जी है ना मतलब उसे गुदगुदी कर रही होती है। तो जी कहती पागल हो क्या, पापा का फ़ोन है मान जाओ। लेकिन रूही नहीं मानती, वो दोबारा से गुदगुदी कर रही होती है। तो जिया जो होती है फिर उसके शोल्डर से पकड़ती है और उसको ना मतलब अपने गले से डालती है दोबारा से कि तुम ऐसे ही चुप रहोगी। एंड उसके बाद जी एक फ्लावर जो होता है वो रूही को देती है। तो रूही जो है वो देख करके ना बहुत खुश हो जाती है। तो उस फ्लावर के बाद जी उसे सेकंड वाला देती है, थर्ड वाला देती है, मतलब ऐसे करके ना 10 फ्लावर दे देती है। और लास्ट में जी उसके हाथ में ना एक रिंग होती है, और फ़ोन करने के बाद वो सीधे ही रूही से कहती ना लो ये रिंग जो मैंने उतार दी थी गुस्से में, अब प्लीज़ मुझे पहना दो दोबारा से। तो रूही कहती क्यों पहनाऊँ हम, गुस्से में तो उतारी थी तुमने, कितना कितना गुस्सा आ रहा था ना तुम्हें, दे उतार दे रिंग, अब मैं नहीं पहना रही तुम्हें। तो जी कहती अरे प्लीज़ पहना दो ना यार, प्लीज़ 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 पहना दो यार, सॉरी गलती से उतार दी मैंने। तो रूही कहती नहीं अब उतार देना तो मैं नहीं पहनाऊँगी। तो जी कहती है कि अच्छा तुम नहीं पहनाओगे ना, सोच लिया तुमने, ठीक है फिर कोई और पहना देगा। तो रूही जाती है फिर जिया का ना मतलब कमर से पकड़ती है और क्या बोला तुमने हाँ। तो जिया कहती तुम ही ने तो कहा तुम नहीं पहनाओगी तो कोई तो पहना ही देगा ना, वैसे भी ये रिंग तो पहननी पड़ेगी मुझे। तो रूही जो होती है फिर उसकी रिंग पकड़ती है, कहती है पहना दी तुम्हें। एंड उसके बाद दोबारा से जिया को रिंग पहना देती है। तो जिया कहती है ये हुई ना मेरी छानों वाली बात। तो रूही कहती है अब सुन ली ना मैं तुम्हारी, अब मेरी सुनो। तो जिया कहती कहिए। तो रूही जो होती है फिर अपने सर की साइड इशारा करती है जिया को, अच्छा। तो जिया फिर उसके माथे पे किस कर देती है, फिर रूही उसे अपने चिक्स की साइड इशारा करती है। तो जिया उसके दोनों गालों पर किस कर देती है। तो रूही कहती है अब, तो जिया कहती है आप बताओ और। तो रूही कहती है और नहीं मुझे पता है तुम कहाँ का वेट कर रहे हो, पर मैं नहीं बोलने वाली हूँ। तो जिया कहती है यार कितनी बुरी हो ना तुम,
वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हें कहाँ से आइडिया आया ये सुबह सुबह मुझे इतने सारे गुलाब देने का। तो जिया कहती क्या है ना कि मुझे मेरी जानों को ये बताना था कि मुझे हर तरीका आता है तुम्हें मनाने का, और हर तरीका आता है तुमसे प्यार जताने का भी। तो बस इसलिए सुबह सुबह मंगवा लिए। तो रही जो होती है फिर दोबारा से जिया को कर लेती है। तो जिया उससे कहती है कि सुनो अब मैं जाऊँ। तो रही कहती क्यों, कहाँ जाना है। तो जिया कहती अरे जाना है यार, तुम्हें पता है ना मुझे काम है। तो रही कहती नहीं नहीं जाने दे रही मैं तुम्हें, क्या ज़रूरत आ रही है जाने की, और जब जाना ही था तो इतना अच्छा मूड क्यों बनाया मेरा, नहीं जाने दूँगी। तो जिया कहती है अरे सुनो ना यार जाने दो ना, अभी जाने दो, फिर पक्का ये वाला ना आकर ये कंटिन्यू कर दूँगी और पूरा। तो नहीं कहते नहीं जाने नहीं दूँगी मैं, आकर के तो तब कंटिन्यू करोगे तुम। तो जिया कहती अरे यार रोही। तो नहीं कहते नहीं जाने दो रही, क्या कर लोगे तुम। तो जिया कहती कर तो मैं कुछ भी नहीं सकती हूँ लेकिन समझा करो। तो नहीं कहती नहीं समझना मुझे। तो जिया जो होती है फिर हंसने लग जाती है, और थोड़ी देर के बाद रूही से कहती है कि सुनो कॉफ़ी पियोगे तुम। तो जिया कहती कॉफ़ी। तो नहीं कहती हाँ कॉफ़ी। जी कॉफ़ी कॉफ़ी, वो जिसमें मैं दूध मिला के पीती हूँ और तुम उसे ऐसे ही पी जाती हो ब्लैक करके तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी के लिए। तो जी कहती हैं अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये कहती अब मैंने बताया ना तुम्हें, रिएक्ट तो तुम ऐसी दे दी, कॉफ़ी कॉफ़ी, जैसे आज से पहले कभी सुनी ही नहीं हो तुमने। तो जिया फिर स्माइल करती है नहीं सुनी थी, लेकिन क्या ना कि मैं ये सोची कि तुम मेरे साथ कॉफ़ी पियोगी। तो रूही कहती है अरे यार क्या करूँ, और तुमसे शादी कर ली ना, तुम्हारे साथ ही पीनी पड़ेगी, क्या करूँ गलती कर ली ना तुमसे शादी करके मैंने। तो जिया फिर रूही की साइड देखती कि अच्छा गलती कर ली, हम गलती कर ली तो एक काम करो गलती सुधार लो अपनी। तो रूही कहती नहीं गलती तो नहीं सुधार सकती अब मैं। तो जिया कहते ठीक है अब नहीं सुधारनी तो मत सुधारो, अब मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन रूही मैं जाऊँ। तो रूही कहती हाँ जाओ तुम, जाए बिना तो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा ना। तो जिया कहती यार काम है मुझे। तो रूही कहती चुप रहो तुम, झूठ मत बोलो मुझसे, सही कहती हूँ मैं, दूर जाने के बहाने चाहिए तुम्हें। तुम्हारा प्यार ना लगता है मुझे रात रात के लिए रहता है, रात को 7 बजे से स्टार्ट होता है और सुबह 7 बजे तक ही रहता है, 12 घंटे केवल। दिन में तो तुम्हारा प्यार ना ऐसे गायब हो जाता है। तो जिया फिर अंदर रुईस कहती अच्छा तुमको शर्म नहीं आती, हाँ इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पे। तो कहती इल्ज़ाम नहीं लगा रही, सच है ये, देखो ना रात को कैसे रुई 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 करते करते मंत्रों की माला जप रहे थे, और सुबह होती ही जाना है जाना है जाना है जाना है, रात ख़त्म नशा ख़त्म, सुबह हो गई अब निकल जाओ। तो जिया कहती है अच्छा मेरा रात का नशा और तुम्हारा दिन का, तुम्हें हर वक्त दिन में रोमांस करना होता है ना, जाने नहीं देती हो मुझे कहीं पे। तो रिया कहती हाँ तो रात को मेरा दिन में तुम्हारा, 24 आवर्स रोमांस ही रोमांस। तो रुई उसके सर पे मारती पागल बुद्धू इंसान, रोमांस रोमांस, अच्छा जाओ तुम अब यहाँ से, लेट हो जाएगा वरना तुम्हें, वैसे भी 9 बज गए हैं। तो जिया कहती 9 बज गए ना, तभी तुमसे कह रही हूँ मुझे रेडी भी होना है, घर भी जाना है, मैं जाऊँ। तो रुई कहती है जाओ। तो जिया जो होती है फिर खिड़की से जा रही होती है, कितने में रुई कहती क्या यार गलती कर दी मैंने। तो जिया उससे कहती कौन सी गलती कर दी। तो रुई कहती यार मैं ना तुम्हें दरवाजे से ले आती, बता ही देती सबको कि तुम यहीं हो, मैं भी ना पागल हूँ। तो जिया कहती वो तो तुम हो, क्या ना कि क्या शर्म मतलब क्या दिक्कत आ रही थी अगर सबको ये बता देती कि मैं यहाँ पर हूँ, बड़ा कोई मना करने वाला था, ये मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती हूँ जिसे तुम सबसे छुपा रही थी। तो ये कहती है वो क्या ना कि कल रात को तुमने हरकत ही ऐसी वाली करी थी, चोरी छुपे आए थे, फिर चोरी छुपे रूम में थे, मैं भूल गई थी कि मेरी तुमसे शादी हुई पड़ी है। तो जी अब फिर उसके सिर हैं भूल गई थी। तो ये कहते अब ध्यान ही नहीं था मेरे, मुझे ऐसा लगा कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो तो बस ऐसे ही मैंने। तो जी कहती अरे यार गलती कर दी तुमने है ना। तो कहती और नहीं तो क्या, बस सबसे बड़ी गलती तो तुमसे शादी करके कर दी, अब छोटी मोटी गलतियाँ कोई हिसाब नहीं रखूँगी मैं। तो जिया फिर स्माइल करती है और कहती है अब जाऊँ मैं, अगर तुम्हारा मुझसे बात करना हो गया हो तो कहती है ओ मैं तुमसे बात कर रही थी, तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी। तो जिया कहती नहीं मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। तो कहती ठीक है अब बात भी नहीं करूँगी। तो जिया दोबारा से उसके पास आती कि पागल हो रही हो क्या यार, मैं तो मजाक कर रही थी यार, ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे बात ना करो और तुम मुझसे बात ना करो मेरी सांसें चल जाए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। रूही बात करोगी ना मुझसे। तो रूही जो होती है फिर उसके लिप्स पे हल्की सी किस करती है। तो जिया उससे कहती क्या हुआ। तो रूही कहती कुछ नहीं, बस क्या है ना कि तुम जाने वाली हो ठीक है, उसके बाद तुम्हें पूरा दिन टाइम नहीं मिलेगा, और फिर बीच में क्या है ना तुम्हारी एनर्जी डिस ना पड़ जाए इसलिए। तो जिया जो होती है फिर रूही को बेड पे गिर देती है और उसके ना मतलब लिप्स पे और किस करने लग जाती है, और 5-7 मिनट तक ऐसे किस कर लेती है।
तो रूही कहती क्या? तो जी कहती ये एनर्जी मुझे पूरे दिन के लिए चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग वाली लॉन्ग वाली चाहिए। तो रूही कहती मिल गई लॉन्ग वाली, हो गए 5 मिनट। तो जी कहती 5 मिनट और 12 घंटे, फ़र्क नहीं लगता कि यार 5 मिनट की एनर्जी से 12 घंटे कोई काम कैसे करेगा। तो रूही जो है फिर उसके गल पे एक हल्का सा मारती कि तुम मेरे बुद्धू बाबू काम करेंगे। खैर अब तुम चली जाओ यहाँ से, वरना सच बता रही हूँ मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुम्हें यहाँ से भेजने का, जैसे तुम्हारी हरकत है। चले जाओ यहाँ से चुपचाप से। तो जी कहती बिल्कुल बिल्कुल, अब मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं 5 मिनट और यहाँ रुकी ना तो तुम मुझे कहीं नहीं जाने देने वाली हो। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, सोच लो तुम। तो जी जाती है फिर फटाक से, मतलब खिड़की से ही बाहर चली जाती है। और वहाँ पे रूही होती है, वो अपने पिलो को अपने फेस के ऊपर रख लेती है। और क्या यार मेरे बुद्धू बाबू को अब एक बार है ना ये फ्री हो जाए, फिर इनको कहीं जाने नहीं दूँगी मैं। सो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट एपिसोड में मिल लेते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।